जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसकुसी जी में। दोस्तों हमने पहले भाग में पंचायत सीजन 1 भाग 1 के बारे में बताया था कि किस तरह से सचिव जी ग्राम पंचायत फुलेरा में आते हैं और किस तरह से अपना पहला दिन बिताते हैं। अगर यह आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके ज़रूर देखें दोस्तों और बताएं कि आपको कैसा लगा। और अब देखिए पंचायत सीजन 1 के भाग 2 को। आपको बताते चले दोस्तों कि ये सीरीज़ टीवीएफ वालों ने बनाया है और अमेज़न प्राइम पे अवेलेबल है। दोस्तों स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आगे की स्टोरी का थीम है सोलर लाइट। सुबह सुबह विकास हाथों में मोमबत्तियाँ लिए ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं और सचिव जी को जगाते हैं। सचिव जी जब जगते हैं तो मोमबत्तियों का पैसा देते हैं। मोमबत्तियों का पैसा देने के बाद विकास बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी पूरी बहादुरी के साथ 2 रुपये बचा लिए हैं मोमबत्तियों में और उस 2 रुपये का पेठा खरीद लाए हैं। मेज़ पे रखी इमरजेंसी लाइट को देखकर विकास पढ़ाई की बातें करने लगते हैं और सचिव जी से कहते हैं कि सर आप मेहनत करिए, आप ज़रूर एक दिन कामयाब हो जाएंगे। इधर सचिव जी हैंडपंप से पानी भर रहे होते हैं और पानी भरते भरते झल्ला के बोलते हैं कि लाइट रहे तब तो कोई पढ़े, कभी ये इमरजेंसी बुझाओ, कभी वो जलाओ, कभी उसको डिम करो, कभी उसको डिम करो। विकास के मन में एक आइडिया आता है कि सर आज की जो मीटिंग है ना वो इमरजेंसी लाइट को लेकर है, क्यों नहीं एक इमरजेंसी लाइट हम लोग यहीं पंचायत के सामने लगवा लेते हैं। तभी प्रधान जी, सचिव जी और प्रहलाद को एक एक लौकी गिफ्ट करते हैं और सब लोग मीटिंग में आ जाते हैं। मीटिंग शुरू होते ही प्रधान जी कहते हैं कि सचिव जी आप सोलर लाइट के बारे में कुछ बताइए लोगों को। तो सचिव जी खड़े होकर बताना चाहते हैं पर प्रधान जी कहते हैं नहीं आप बैठ के बताओ, सब लोग सुन लेते हैं बैठे बैठे भी। उसके बाद सचिव जी बताते हैं कि ये सोलर लाइटें लगनी हैं, 13 सोलर लाइटें हैं जो 13 जगह पर लगनी है। तो प्रधान जी कहते हैं नहीं सचिव जी, केवल 12 सोलर लाइटों का फैसला तो हो चुका है। 10 वार्ड मेंबरों के पास, एक मेरे घर और एक प्रहलाद के घर, बस बची एक सोलर लाइट, उसका फैसला करना है कि वो कहाँ लगेगी। तभी सचिव जी बताना चाहते हैं कि ये 13वीं सोलर लाइट यहाँ पंचायत के सामने लगे। तभी तक एक बाहर से व्यक्ति आता है और वो बताता है कि 13वीं सोलर लाइट जो है वो भूत वाले पेड़ के पास लगा दिया जाए, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिल जाएगी और इसे एक राजनीतिक स्टंट भी मान लेते हैं लोग। सभी को इनका आइडिया बहुत पसंद आता है और उसके बाद कंफर्म हो जाता है कि ये 13वीं सोलर लाइट उस भूत वाले पेड़ के नीचे लग जाएगी और मीटिंग यहीं पे समाप्त हो जाती है। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सचिव जी और विकास का आइडिया फेल हो जाता है। उसके बाद रात को सचिव जी पढ़ाई कर रहे होते हैं, तभी कुकर की सीटी बजती है। उसके बाद सीटी बंद करते हैं, वापस आके पढ़ाई करने लगते हैं, तब तक इमरजेंसी लाइट डिम हो जाती है। फिर टेंशन में आ जाते हैं और उसके बाद लाइट बुझाकर मोमबत्ती जलाते हैं। मोमबत्ती जलाते जलाते उनका हाथ ही जल जाता है। मोमबत्ती के नीचे लाख पढ़ाई करने की कोशिश के बावजूद भी मोमबत्ती के नीचे सचिव जी नहीं पढ़ पाते हैं। इसी तरह करते करते सुबह हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि सचिव जी बहुत गहरी सोच में पड़े हुए हैं कि किस तरह से वो 13वीं लाइट को पंचायत ऑफिस के सामने लगाई जा सके। इस बात पर विकास कहते हैं कि सर बहुत मुश्किल है, अब इस 13वीं लाइट को लोग राजनीतिक स्टंट की तरह से प्रयोग करेंगे। वह 13वीं लाइट पेड़ के नीचे दिखाकर बताएंगे गांव वालों कि हमने किस तरह से लोगों को भूत से बचाया है। सचिव जी भी ठहरे दृढ़ संकल्पित व्यक्ति, वो भी कहते हैं चल आज रात को चलते हैं, देखते हैं कहाँ भूत है। वो निश्चय कर चुके होते हैं कि किसी तरह से इस पेड़ के नीचे से भूत का पर्दाफाश करने के बाद वो 13वीं लाइट अपने पंचायत के सामने लगाई जाए, जिसमें विकास बहुत डरते हैं और अपने पत्नी को फ़ोन करके कहते हैं कि खुशबू यदि मैं वापस नहीं लौटा तो दूसरी शादी कर लेना, और बाकी धन दौलत के बारे में भी बताने लगते हैं। इस बात को देखकर सचिव जी कहते हैं कुछ नहीं होगा, चलो आगे बढ़ो। तो विकास वहीं पर रुक जाते हैं, कहते हैं हम आगे नहीं जाएंगे सचिव जी, आप ही जाइए, चाहे भले ही आप सस्पेंड करा दीजिए, अब हम आगे नहीं जाएंगे। तो सचिव जी आगे अकेले ही निकल जाते हैं और चारों तरफ पेड़ की तरफ घूमने के बाद कहते हैं कहाँ इतना अच्छा तो पेड़ है, कहाँ भूत है। तो विकास बताता है सर भूत कोई बच्चा थोड़ी है कि जब कहेंगे तब डरा देगा, उसका जब मन होगा तब डराएगा। तो इस बात को पता करने के लिए सचिव जी कहते हैं आखिरी बार इस पेड़ ने किसको डराया था। तो सचिव जी के पूछने के बाद विकास बताते हैं कि आखिरी बार इस पेड़ ने 3 साल पहले एक व्यक्ति को डराया था। लोग उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं पर उस व्यक्ति के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। वही बताता है कि पेड़ के नीचे खड़खड़ाहट की आवाज़ आई और हम वहाँ से भाग गए, हमारे पहले किसी और को दौड़ाया था।
तो वो उसके पास भी जाते हैं और वो भी कोई अच्छा जवाब नहीं देते हैं। इस तरह से करते-करते वे सभी व्यक्तियों के पास जाते हैं जिनको पेड़ ने किसी न किसी तरह से डराया होता है या डरे होते हैं। पेड़ नहीं घुमाए थे। अब वो भी घुमाने का जगह थोड़ी है प्रधान जी। हमने ऐसा दावा पहले कभी किया ही नहीं। पेशाब करते-करते अचानक सचिव जी यह प्रूव करने में लगे होते हैं कि पेड़ को किसने देखा था दौड़ाते हुए, पर किसी ने भी यह जवाब नहीं दिया कि पेड़ को हमने देखा है दौड़ाते वक़्त। बस सभी लोग गोल-मोल जवाब देते हैं और कोई भी सटीक नहीं बताता कि नहीं पेड़ ने किसी को दौड़ाया है। यह प्रूफ नहीं हो पाता। अंत में वो एक व्यक्ति बताता है, सबसे पहले इस पेड़ ने मास्टर जी को डराया था, आज से 14 साल पहले। तो सभी लोग मास्टर साहब के पास जाते हैं। मास्टर साहब अपने टकले के 4 बालों को झाड़ते हुए बताते हैं कि पेड़ ने मुझको दौड़ाया नहीं था, बस वह ज़मीन से 2 हाथ ऊपर था और बिल्कुल शांति थी। उसके बाद सचिव जी एक चाल चलते हैं, मास्टर जी को हड़काते हुए कहते हैं, मास्टर जी स्कूल कैसा चल रहा है? तो मास्टर कहते हैं, क्यों अच्छा चल रहा है? तो सचिव जी ने कहा कि नहीं ऐसे ही बस मैं डीएम मैडम से मिलता रहता हूँ, तो पूछती रहती हैं कि स्कूल कैसा चल रहा है। तो मैं उन्हें बताऊँगा कि साइंस के टीचर हैं जिनको भूत दिखता है। इस पे मास्टर जी की हालत ख़राब हो गई। मास्टर जी डरते-डरते रात को सचिव जी के पास आए और वहाँ पे आकर उन्होंने भूत की सारी सच्चाई बता दी कि भूत-वूत कोई नहीं था, मैंने उस दिन गलती से पहली बार चिलम पी लिया था, इस वजह से मेरा माथा भन्ना गया था। इस बात पर सचिव जी ने कहा तो सुबह तो बता देते, तो मास्टर साहब ने कहा कि सर कैसे बता देते, नई-नई नौकरी थी, लोग जान जाते कि मास्टर चिलम पी रहा है तो मुझे नौकरी से निकाल देते, इस वजह से गलती हो गई सर। सुबह सभी लोग प्रधान जी के घर इकट्ठा होती हैं और मंजू देवी इस बात को सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाती और मास्टर जी की बेलन से पिटाई कर देती हैं, क्योंकि वहाँ पेड़ के नीचे वे 2 बार गिरी थी, जिसमें उनके घुटने पे चोट आ गई थी और दूसरी बार उनकी साड़ी फट गई थी। तो इस बात को लेके बहुत नाराज़ होती हैं मंजू देवी और इस बात पे मास्टर साहब कहते हैं, सर यहाँ जितना मारना है मार लीजिए, पर गाँव में कभी मत हमको कुछ बताइए, नहीं तो मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। उसके बाद मास्टर साहब चले जाते हैं और सचिव जी बताते हैं कि उस पेड़ के नीचे कोई भूत नहीं। इस बात पे प्रहलाद कहते हैं, पर गाँव वालों को तो बताना पड़ेगा ना। तो सचिव जी एक आइडिया देते हैं, क्यों ना प्रधान जी उस पेड़ के नीचे सोएं और गाँव वालों को बताएं कि गाँव वालों को बचाने के लिए प्रधान जी पेड़ के नीचे 3 दिन सोए। पूनम देवी कहती हैं कि ये दूसरी सोलर लाइट प्रधान के घर लग जाएगी तो क्या दिक्कत है? तो इस बात पे सचिव जी कहते हैं, दिक्कत तो हो जाएगी, लोग बातें बनाने लगेंगे। मौका देकर विकास सर 13वीं सोलर लाइट को पंचायत के सामने लगाने की बात करते हैं। ये आइडिया लोगों को बहुत पसंद आता है और प्रधान जी कहते हैं कि ठीक है सचिव जी, आप 13वीं सोलर लाइट को पंचायत के सामने लगाने का काम शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से 13वीं सोलर लाइट पंचायत के सामने वाले छत पे लग जाती है और इस तरह से सचिव जी और विकास की प्लानिंग कामयाब हो जाती है और फाइनली सचिव जी को सोलर लाइट मिल जाती है, जिससे उनको पढ़ने की समस्या ख़त्म हो जाती है। उधर प्रहलाद चा और प्रधान जी पेड़ के नीचे सोए डरे हुए होते हैं और इस तरह से पार्ट 2 भी समाप्त हो जाता है। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।